आदमपुर चुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत ने सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी बचाने का काम किया है। अगर आदमपुर में बीजेपी हार जाती तो मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी चली जाती। खट्टर का विरोधी खेमा लगातार इस प्रयास में था कि आदमपुर में पार्टी की लुटिया डूब जाए और खट्टर साहब की विदाई हो जाए। जी हाँ, ये हकीकत है कि हरियाणा बीजेपी में 95% नेता इस समय खट्टर साहब के विरोधी हैं। खट्टर साहब को पसंद नहीं करते हैं, खट्टर साहब के साथ ट्यूनिंग नहीं है और खट्टर साहब के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं है। खट्टर साहब को मजबूरी में नेता मानना पड़ा। खट्टर साहब के सीएम होने के कारण उनके आगे झुकना पड़ा और खट्टर साहब के पास पावर होने के कारण उनके आगे हाथ जोड़ने को मजबूर होना पड़ा। इसी वजह से बीजेपी के अधिकांश बड़े बड़े हरियाणा के नेता खट्टर साहब के साथ ठीक नाता नहीं रखते हैं, वो उनसे खुंदक रखते हैं और आदमपुर उपचुनाव में भी इसका बदला लेने का काम किया गया, खट्टर साहब को निपटाने का काम किया गया और कहीं न कहीं हार का प्रबंध करने का काम किया गया। आप गौर से देखिए, सबसे पहले हुआ जींद का उपचुनाव। जींद के उपचुनाव में सरकार और पार्टी दोनों ने ही भरपूर ताकत झोंकी। वहाँ पर चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक किया गया, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ थे, चाहे रामविलास शर्मा थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे सुभाष बराड़ा थे। सारे के सारे नेता बड़े और छोटे सभी दिन रात वहाँ पर चुनाव जीतने की मुहिम में लगे रहे। जिनमें दिख रहा था कि सरकार और पार्टी दोनों ही पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद आप आइए बड़ौदा में। बड़ौदा के उपचुनाव में बीजेपी कहीं भी ताकत के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। सरकार ने जरूर वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया। संजय भाटिया को आकर कमान संभालनी पड़ी क्योंकि जेपी दलाल प्रभारी के तौर पर फ्लॉप साबित हुए थे, फेल साबित हुए थे और पार्टी को हराते हुए नजर आ रहे थे। इसी वजह से संजय भाटिया को सुपर पावर बनकर काम करना पड़ा। मुख्यमंत्री की लड़ाई की कमान संभालनी पड़ी। वे मुकाबले को नज़दीक तक लेकर भी आए। अगर धनखड़ खेमे ने पूरी मेहनत की होती, पार्टी का साथ दिया होता तो बड़ौदा में बीजेपी जीत जाती, सरकार जीत जाती। इसके बाद आप आइए ऐलनाबाद में। ऐलनाबाद के चुनाव में भी वही खेल खेला गया। खट्टर विरोधी खेमे ने वहाँ भी पार्टी को जिताने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। चुनाव के अंदर सरकार कहीं और थी, पार्टी कहीं और थी। सरकार ने वहाँ भी दमखम लगाया और सरकार के बलबूते पर ही चुनाव नज़दीक भी गया। सीएम के कुछ नज़दीकी साथियों ने चुनाव को संभाला और वहाँ पर चुनाव को जीत की दहलीज तक लेकर आए, लेकिन वहाँ भी खट्टर विरोधी नेताओं ने हार का प्रबंध किया और इसलिए बीजेपी वहाँ भी हार गई। अब आइए हाल के आदमपुर उपचुनाव में। आदमपुर उपचुनाव में भी खट्टर विरोधी खेमा पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस मैनेजमेंट में था कि चुनाव जीतना नहीं बल्कि हारना है। इसकी वजह साफ थी, उनको पता था कि खट्टर साहब की अगुवाई में 2 उपचुनाव हारे जा चुके हैं और अगर तीसरा उपचुनाव भी पार्टी हार गई तो हाईकमान के सामने खट्टर साहब की लोकप्रियता के बजाय उनकी फेलियर को मुद्दा बनाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि उनकी अगुवाई में 2024 में सरकार नहीं बनेगी, उन्हें हटाना पड़ेगा। इस हटाने की मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए ही आदमपुर चुनाव में कमज़ोर लोगों को, खास लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और चुनाव को हराने के लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, पूरा रोड मैप तैयार किया गया। ये तो खट्टर साहब की खुशकिस्मती थी कि भजनाल परिवार के वोट बैंक के बलबूते पर बीजेपी वहाँ पर जीत गई। अगर भव्य बिश्नोई वहाँ पर नहीं जीते तो खट्टर साहब की कुर्सी की बलि जानी तय थी और खट्टर साहब को कुर्सी से हटाने के लिए पूरा रोड मैप तैयार था। अब खट्टर साहब के लिए तो एक बचाव का माध्यम भव्य बिश्नोई साबित हुए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हरियाणा बीजेपी के अधिकांश बड़े नेता खट्टर साहब के साथ लामबंद हैं और अंदर खाते सभी इस मुद्दे पर सबके सब एक हैं। आदमपुर में भव्य बिश्नोई की जीत ने खट्टर साहब के लिए संजीवनी का काम किया है। अब देखने की बात यही है कि ये खट्टर विरोधी नेता आगे चलकर क्या प्लानिंग करते हैं, खट्टर साहब को हटाने के लिए क्या योजना बनाते हैं और उनका अगला वार क्या होगा।